हाँ जी एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किया था, उससे लास्ट लेक्चर में भी किया था, यानी कि इंदिरा सानी जजमेंट हमने डिस्कस की थी, हमने जरनैल सिंह केस डिस्कस किया था। आज हम स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 2024 विच इज अ वेरी लेटेस्ट जजमेंट एंड हमेशा आपको डिबेट में नजर आएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा ना इस बात के बारे में कि भाई जो लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके आगे तरक्की कर चुके हैं उनको दोबारा रिजर्वेशन क्यों दी जा रही है। बैकवर्ड क्लास में तो इंदिरा सानी केस में हमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो था वो नजर आया एंड दैट वाज प्रीटी मच फाइन। लेकिन जब हम बात करते हैं एससी एसटी की रिजर्वेशन की, उसमें जो बेटर ऑफ सेक्शन है, जो डेवलप्ड सेक्शन है, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके अपने आप को आगे लेके जा चुके हैं, जो सोशली भी अपलिफ्ट हो चुके हैं, इकोनॉमिकली भी अपलिफ्ट हो चुके हैं, एजुकेशनली भी अपलिफ्ट हो चुके हैं, एससी एसटी की रिजर्वेशन में क्या उनका हक बनता है रिजर्वेशन लेने का? ये हमेशा से क्वेश्चन जो है वो तंग करता आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एससी कैटेगरी में एक मीना ट्राइब है जो कि डेवलप्ड ट्राइब है, जो कि डेवलप्ड कैटेगरी है, स्टिल रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना क्या उनके लिए जायज है? तो अब जब भी क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट की बात हम एससी एसटी में करने की कोशिश करते हैं तो उस समय बहुत बवाल हो जाता है, शोर मच जाता है, दलित कम्युनिटी सड़कों पर आ जाती है, उनको वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है, ये कह के रिजर्वेशन छीनने की कोशिश की जा रही है। आई कुड रफली रिकॉल वन इंसिडेंट जहां पर एससी एसटी एट्रॉसिटीज एक्ट में कुछ बदलाव करने की बात की जा रही थी एंड पूरे देश भर में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि दलित समाज सड़कों पर था, क्योंकि उनको भड़काया गया कि आपसे आपकी रिजर्वेशन लेने की कोशिश की जा रही है। एंड जब मीडिया जाके उनको पूछते थे कि आपको पता है कि आप क्यों हैं सड़कों पर, आधों को तो पता नहीं था और जिनको पूछा जा रहा था वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि हमारे से रिजर्वेशन ली जा रही है, जबकि बात एससी एसटी एट्रॉसिटीज एक्ट की थी। अब वहां पर एससी एसटी एट्रॉसिटीज एक्ट की बात पर जब वो सड़कों पर आ गए, अब जब एक्चुअल बात जब हो रही है किस मुद्दे के ऊपर, रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर, तो ये ऑब्वियस बात है ना कि नहीं करने दिया जाएगा, चाहे ये उनके बेनिफिट में होगा क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करना कि हमारे बीच में जो सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, हमारे बीच में ही जो सब कैटेगरीज है, एटलीस्ट वो तो आगे आए, वो तो डेवलप हो, जो ले चुकी है डेवलपमेंट के बेनिफिट वो तो साइड पे हो जाए ना। इट इज जस्ट लाइक एक लंगर लगा है, लंगर की एक लाइन है, उस लाइन के सबसे आगे वाले जो लोग हैं वो अपना लंगर लेके चले जाए साइड पे, अब पीछे वाले को लंगर लेने दे। वो क्या कर रहे हैं, खुद लंगर ले रहे हैं, फिर अपने भाई को बुला रहे हैं, फिर अपने बच्चों को बुला रहे हैं, फिर अपने पोतों को बुला रहे हैं, वो फर्दर अपने बच्चों को बुला रहे हैं, तो पीछे वाली लाइन तो कभी आगे आ ही नहीं पा रही। ये प्रॉब्लम है रिजर्वेशन में एंड ये प्रॉब्लम को हाईलाइट जो किया गया वो किया गया बहुत पहले से ही चलता आ रहा था, लेकिन दविंदर सिंह केस में कुछ हमें जजमेंट देखने को मिलती है जो 7 जजेस बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हमें ये बताई। अब देखिए, मैं इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा आपके साथ कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो था वो दविंदर सिंह केस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कर रहा हूं कि दविंदर सिंह केस में कुछ और चीजें हमें देखने को मिली थी जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, सो एनीवे, मैं आपको पहले भी काफ़ी बड़ी ये बात बता चुका हूँ कि हम काफ़ी हद तक केसेस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यूट्यूब के ऊपर, बट कुछ केसेस की डिटेल डिस्कशन जो होती है वो हमारी क्लासेस में होती है। तो जब हमारी क्लासेस में उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती है तो वहाँ पर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं YouTube पे वो सारी चीज़ें लेने लग जाऊं, तो फिर तो सारा दिन मेरे को YouTube ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या वो क्लासेस का एक्सेस आप तक पहुंच सकता है? क्या वो सस्ते दामों में पहुंच सकता है? हाँ जी, अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। सो लॉन्चपैड एजुकेशन हमारी ऐप का नाम है। फॉर एंड्रॉयड यूजर्स माई इंस्टीट्यूट ऐप, मतलब माई इंस्टीट्यूट ऐप का नाम है फॉर दोज हु यूज iOS, यानी कि आईफोन यूज करते हैं जो, तो वहां पर आप डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, कुछ फ्री मटेरियल भी आपको मिल जाएगा वहां पर, आपकी जो पढ़ाई में हेल्प करेगा। अदर देन दैट, अगर आप वहां अच्छा डेमोस भी पढ़े हैं वहां, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोर्सेज का एक्सेस चाहिए तो कोर्सेज का एक्सेस कहीं महंगे रेटों पर मत खरीद लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर कोर्स लेना है तो याद रखिएगा वहां एक कोड लगाना है आपको, और वो कोड है ABH01। ये कोड जब आप वहां लगाएंगे, इस कोड का आउटकम क्या होगा? इस कोड का आउटकम ये होगा कि जो 25,000 वाला कोर्स है आपको कितने में मिल जाएगा? तकरीबन 10,000 रुपए में मिल जाएगा। सो सारी चीजें, सारी क्लासेस वाली चीजें कहां पहुंच जाएंगी? आप तक पहुंच जाएंगी एंड इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। और एक कंप्लीट कोर्स है, सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं कर रहा मैं आपके साथ, एंटायर कोर्स। अच्छा, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। चलते हैं आगे और बात करते हैं
चलते हैं आगे और बात करते हैं सब क्लासिफिकेशन विद इन एससी रिजर्वेशन। एससी रिजर्वेशन के बीच में ही सब क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं कि ये सब क्लासिफिकेशन है क्या विद इन द एससी रिजर्वेशन। सी, अभी देखिए स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस आया, बात किस चीज के ऊपर हो रही है कि एससी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन चाहिए। यहां क्रीमी लेयर के इंट्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, यहां क्या हो रही है कि अगर एससी लाइक 3 तरह के हैं ABC, तो इसकी फर्दर सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं। मतलब एक कैटेगरी तो होगी हमारे पास Z कैटेगरी, SC कैटेगरी, ओके। तो इसमें फर्दर सब क्लासिफिकेशन हमें को देखने की जरूरत है, ABC कैटेगरी या D कैटेगरी या XYZ कैटेगरी, दैट इज सब क्लासिफिकेशन के SC समाज एक शब्द, उसके बीच में फर्दर सब क्लासिफिकेशन। अब देखो ये किसको कौन नोटिफाई करता है, प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है ना इनकी कैटेगरीज को, और उसके बाद ये बोलता कौन है, पार्लियामेंट बोलती है, ये भी बात ठीक है। अब क्या स्टेट्स को अधिकार है कि वो उसको सब क्लासिफाई करना शुरू कर दे अपने स्टेट के अकॉर्डिंग के, कौन सा कितना पिछड़ा हुआ तबका है, कौन सा कितना है कितना नहीं है, कौन SC कैसा है कैसा नहीं, क्या स्टेट्स को अलाउड है? क्या शेड्यूल कास्ट सारे इक्वली बैकवर्ड है? क्या सारे एक तरह से ये शेड्यूल कास्ट के इनमें भी कुछ ऐसे हैं कि जो और भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, और सम आर SC कम्युनिटीज मोर डिसएडवांटेज्ड देन अदर्स। So this became one of the most important constitutional question of the recent year. Recent year का constitutional question बन गया, और बहुत important constitutional question बन गया कि क्या सारे SC एक ही तरह के हैं कि या फिर कोई डेवलप्ड है कोई डेवलप्ड नहीं है। So बैकग्राउंड देखते हैं, पंजाब के लॉ की बात करते हैं हम यहाँ पर। So पंजाब क्रिएटेड व्हाट, प्रेफरेंस विद इन द SC रिजर्वेशन। पंजाब के लॉ की बात करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंजाब ने क्या किया, SC कैटेगरी में ही प्रेफरेंसेस क्रिएट कर दी। वो कहते हैं कि ठीक है आपने बोला कि SC को हमने रिजर्वेशन देनी है, फाइन, हम इस बात को समझ गए, लेकिन SCs के बीच में फर्दर क्लासिफिकेशन जो थी वो पंजाब ने करनी शुरू कर दी। जैसे बाल्मीकि, मजबी सिख, ये सारी सब क्लासिफिकेशन है SC कैटेगरी। सो वी हैव SC कैटेगरी एज अ वन अम्ब्रेला टर्म, उसमें बाल्मीकि अलग हो गए, उसमें मजबी सिख जो है वो अलग हो गए, एंड सो ऑन, ये सब क्लासिफिकेशन है। अच्छा, क्रीमी लेयर की बात अभी भी नहीं कर रहे हैं हम। सो आर्ग्यूमेंट क्या था इसका कि ये जो कम्युनिटीज हैं दे रिमेन मोर डिप्राइव्ड डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ द रिजर्वेशन। वो वही बात होगी ना लंगर वाली, कि लंगर लग गया, लंगर के आगे लाइन में जो सबसे आगे था वो हट ही नहीं रहा भाई, वो खुद ले रहा है, अपनी वाइफ को दे रहा है, अपने बच्चों को दे रहा है, अपने भाई बहन को दे रहा है, अपने पड़पोतों को दे रहा है, पोतों को दे रहा है, चलता जा रहा है, पीछे वाले ऐसे ही खड़े हैं अभी भी। तो स्टेट कह रहा है पंजाब के भाई सब क्लासिफिकेशन की तो रिक्वायरमेंट है ना, तो उसने क्या किया, सब क्लासिफाई कर दिया कि जो पिछली लाइन वाले लोग हैं वो आगे आए ना, आगे वालों को क्या करना है, थोड़ा सा साइड पे करना है, कंप्लीटली नहीं करना। अब अर्लियर जजमेंट क्या थी, ईवी चिन्नाया जजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2004 की जजमेंट है हमारे पास। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं वो एक ही कैटेगरी है, होमोजीनियस कैटेगरी, हेट्रोजीनियस नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही कैटेगरी है, और जो स्टेट है वो सब कैटेगरीज SC रिजर्वेशन के अंदर क्रिएट नहीं कर सकता। सो यानी कि जो पंजाब ने क्रिएट करने की कोशिश की वो गलत है। ऐसा किसने बोला, ईवी चिन्नैया जजमेंट में बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देयरफॉर पंजाब की जो अप्रोच थी वो लीगली क्या बन गई, डाउटफुल। और पंजाब का कहना क्या था कि भाई जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं वो तो सर्टेन SC कम्युनिटीज के ऊपर ही है, लंगर वाली बात ही होगी ना, सम कम्युनिटीज रिमेन्ड अंडर रिप्रेजेंटेड, वो तो आई ही नहीं रही आगे। कारण उसका ये है कि आगे वाले हट ही नहीं रहे, तो हमें क्या करने की जरूरत है, इनको थोड़ा साइड करने की जरूरत है। सो ट्रीटिंग ऑल SCs आइडेंटिकल कुड परपेचुएट इनइक्वालिटी, और हम तो इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रिजर्वेशन का जो पर्पस है वो क्या है, इक्वालिटी लेके आना, जस्टिस लेके आना। और रिजर्वेशन अगर जस्टिस ना लाके इनजस्टिस ला रही है, ना सिर्फ SC कैटेगरी के साथ बल्कि जर्नल के साथ तो हो ही रहा है ना। फिर जर्नल ने तो एक बार एक्सेप्ट किया कि चलो रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन SC कैटेगरी में वो तबका जिनको कभी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला, क्या उनके साथ अन्याय नहीं है? ये क्वेश्चन था जो हमें नजर आया चिन्नाया जजमेंट में। अब आगे चलते हैं, मेन इशू क्या था, कैन स्टेट्स क्रिएट सब क्लासिफिकेशन विद इन द SC रिजर्वेशन। अब क्या SC रिजर्वेशन में जो स्टेट्स हैं वो सब क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं या सब क्लासिफिकेशन क्रिएट नहीं कर सकते, ये हमें देखना था। सो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जी, 7 जज बेंच था, और इस जजमेंट में 6-1 की मेजोरिटी से क्या बोला गया, SCs जो हैं दे आर नॉट होमोजीनियस क्लास। SCs की जो क्लास है वो होमोजीनियस क्लास नहीं है, वो अलग कैटेगरी है। आप ऐसा मत समझिए कि सारे SCs सेम हैं, उनमें डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। डिफरेंट SC कम्युनिटीज एक्सपीरियंस डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिसएडवांटेज। जितनी भी डिफरेंट SC कम्युनिटीज हैं वो अलग अलग डिसएडवांटेजेस है ना सभी को, तो जो कैटेगराइजेशन है वो हमें जरूरी है। Then states can create सब क्लासिफिकेशन। ये दूसरी बात ये बोलेगी कि जो स्टेट्स हैं वो
सब क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, सब क्लासिफिकेशन का होना जायज भी है, लेकिन जो आप सब क्लासिफिकेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वाल्मीकि या मजहबी सिख, वो एम्पिरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके आपके पास कुछ डेटा होने चाहिए कि ये देखिए जी इतनी पॉपुलेशन है, ये इतनी पिछड़ी हुई है, ये हमने सर्वे करवाया, इसमें हमें ये देखने को मिला, ये तबका बहुत पिछड़ा हुआ है, ये आगे आ भी नहीं रहा, रिजर्वेशन का बेनिफिट इनको नहीं गया। ऐसे ही नहीं ओरली किसी को भी आप बोल दोगे सब कैटेगराइजेशन कर दोगे ना, दैट वाज नॉट द पॉइंट। ओके, सो आप कर सकते हैं लेकिन एम्पिरिकल डेटा चाहिए। होल्डिंग 3 क्या कह रही थी, आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) परमिट सच क्लासिफिकेशन। ओके, दैट मींस ये 15(4) एंड 16(4) जो है ये परमिट करते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इक्वालिटी को क्या करना है गाइस, अचीव करना है। ओके, देन इसके अलावा और क्या बात की गई कि आर्टिकल 341 जो है, आर्टिकल 341 क्या कहता है कि रिजर्व कैटेगरीज को डिक्लेयर करना, प्रेसिडेंट नोटिफाई कर रहा है इसको, पार्लियामेंट बता रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड ये कह रहे हैं 341 इज नॉट वायलेटेड मेयरली बिकॉज सब क्लासिफिकेशन इज क्रिएटेड। अब 31 वायलेट होने की बात ही क्यों आई, क्योंकि अगर पार्लियामेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट नोटिफाई कर रहा है, तो भाई स्टेट्स जो है वो सब क्लासिफिकेशन क्यों क्रिएट कर रही हैं। अब स्टेट्स का कहना था कि भाई हम अलग नोटिफाई थोड़ी कर रहे हैं कोई एससी कैटेगरी, जो आपने एससी की रिजर्वेशन की बात की, एससी कैटेगरीज जो आपने बता दी है कि ये सब एससी कैटेगरीज हैं, उन एससी कैटेगरीज को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, एक को हम एक लाइन में खड़ी कर रहे हैं, दूसरे को दूसरी में, तीसरी को तीसरे में। ये सब क्लासिफिकेशन जो है आर्टिकल 341 को वायलेट नहीं कर रहा है। So states cannot alter the SC list, states SC list को alter नहीं कर रहे हैं, वो डिजाइन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म विद इन द रिजर्वेशन। आप समझ गए कि नहीं? सो इट इज दैट एक बास्केट के अंदर हमारे पास क्या है, एक बास्केट के अंदर हमारे पास क्या है जी, एक बास्केट के अंदर हमारे पास मैंगोज हैं, काफी सारे मैंगोज हैं, तो हम ये बास्केट को चेंज करके इसमें हम एप्पल्स डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस इन मैंगोज को अरेंज कर रहे हैं कि 2 मैंगोज यहां आ जाएं, 2 मैंगोज यहां आ जाएं, ये वाला मैंगो ऊपर आ जाए, दैट इज द पॉइंट। तो पॉइंट ये है कि वो जो लंगर वाली लाइन है, उस लंगर की लाइन में हम नए मेंबर्स नहीं बिठा रहे, बस उस लंगर की लाइन में से जो पीछे हैं उनको अब आगे कर रहे हैं, या जो आगे हैं उनको थोड़ा साइड कर रहे हैं, ऐसे हम कर रहे हैं। ओके, और स्टेट्स वो चीज कर सकते हैं, इट इज नॉट वायलेटिंग आर्टिकल 341। सो कोर्ट ने रिलाय किया इंदिरा सानी जजमेंट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास की क्लासिफिकेशन में बोला था कि जहां पर भी रिक्वायर्ड है वहां क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन की बात की जा सकती है जहां जहां नेसेसरी है। हाउएवर यहां पर हमने कोई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया, हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर सब क्लासिफिकेशन की बात की है। ओके, और क्रीमी लेयर की इंट्रोडक्शन की बात नहीं की है। Is that clear? So some judges observed that the idea of excluding advanced section within SC may deserve what? Consideration. That's fine, ठीक है, कंसिडरेशन कर ली जाए, बट जो जायज बात है, जो सब्सटैंटिव जस्टिस है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, जो इक्विटेबल जस्टिस है, जो जस्टिस की बात है, इक्वालिटी की बात है, वो तो पूरी होनी चाहिए ना। हम कैसा समाज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक समाज जहां पर सब समान हो, फाइनेंशियली, सोशली, in every sense, politically also, but क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं अपने अफर्मेटिव एक्शंस के साथ, अपने रिजर्वेशन के साथ? अगर हाँ, फाइन, अगर ना, we need to give it what? We need to give it a thought. That was the case जो मैंने आपको बताया गाइस। देविंदर सिंह हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि इसने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एससी बदल दी। बिफोर 2024 एक ही एससी कैटेगरी थी, उसकी कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं थी, और जो करते थे वो डिबेटेबल चीज थी। 2024 के बाद सब क्लासिफिकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली परमिट किया गया, डेटाबेस अप्रोच बोला गया, और बोला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स की तरफ हमें क्या करना है, ध्यान देना है। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर योर क्लास। देविंदर सिंह केस वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, और हम भी आपको ऑलरेडी याद करवाते रहते हैं कि कैसे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉन्चपैड एजुकेशन फॉर एंड्रॉइड यूजर्स एंड माई इंस्टीट्यूट ऐप फॉर Launchpad education for Android users, My Institute app for iOS users. Is that clear, guys? Thank you very much.